भाई क्लब वर्ल्ड कप चल रहा है जोरों शोरों से, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया टूर्नामेंट चल रहा है, हम देख रहे हैं। बढ़िया चल लेकिन रहा है। मतलब चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, बहुत हरकतें हो रही है बट चल रहा है। बट एक और जो मेन चीज़ होती है जो लोग भूल रहे हैं भाई, आजकल के बच्चे, ठीक है, बट हम जैसे बूढ़े हैं जिनको याद है वो चीज़ें, उनको बोलते हैं ट्रांसफर मार्केट। और स्पेन में भाई अपेरेंटली बहुत हरकतें चल रही हैं। मतलब भले ही हमारे वहाँ जावियर तेबास बुड्ढे ने भाई इतनी सारे कंस्ट्रेंट्स लगा रखी हैं ट्रांसफर्स पे, बट स्टिल भाई स्पेनिश फुटबॉल इज मूविंग फाइन। तो आइडिया आज का ये है, स्पेन के दो क्लब्स रियल मैड्रिड बार्सिलोना, दोनों के ट्रांसफर जिनसे लिंक है या जो साइनिंग्स हो गई हैं, लिंक एज एन हेवीली लिंक्ड, ऐसे तो भाई इतने सारे प्लेयर से लिंक्ड हो रहे हैं हर दोनों, प्लेयर लिंक्ड है। बट हाँ, बट जो अपेरेंट लग रहा है 80% चांसेस की हो जाएगी साइनिंग, या जो परमानेंट साइनिंग्स हो गई है उनके बारे में बात करेंगे। कैसे वो साइनिंग्स इन्फ्लुएंस करेंगी पर्टिकुलर क्लब्स को, एंड क्या उनका आउटपुट रहेगा, क्या उनके रोल्स रहेंगे, क्योंकि अपेरेंटली बहुत चीज़ें चेंज होने वाली हैं। रियल मैड्रिड चेंज होती हुई दिख रही है अंडर जाबी अलोंसो। बार्सिलोना एक सीजन फिनिश कराया है हांजी फ्लिक के अंदर, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट सीजन्स, ठीक है, अगेन। बट लेट्स सी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रियल मैड्रिड से क्योंकि ज़्यादा साइनिंग्स कंफर्म हो गई हैं। एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो, ट्रेंट, हाउजन, मास्टेंटुआनो, ये तीन तो साइनिंग्स हो चुकी हैं। ऑफकोर्स भाई निको पास का फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी हम लोग विल गोना टॉक, कि क्या उसे लाने की नीड है या नहीं है, जो भी है। करेरा से लिंक है काफ़ी ज़्यादा रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड अपेरेंटली, Real Madrid fans want a midfielder, creative midfielder, you know, central mid, and they were linked to Stellar. तो क्या वो साइनिंग सेंस बनाएगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट रियल मैड्रिड। अब बताइए भाई, रियल मैड्रिड का क्या लग रहा है? शाबी अलोंसो के 3 गेम हो चुके हैं, ठीक है। यस, शाबी के 3 गेम्स हो चुके हैं और जिस हिसाब से हमने देखा था, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये फुटबॉल देखे हुए कई साल हो चुके हैं हमें। साल भी क्या, मतलब ये ऑल टुगेदर न्यू स्टाइल ही है। हम उसे दिन देख रहे थे कि कैसे यूजुअल मैड्रिड गेम्स में एंcelotti के अंडर मिडफील्ड खाली पड़ी होती थी, डिफेंस में लोग हैं या फिर अटैक में दूर हैं, वहां से फेंक दी, वर्टिकलिटी दिख रही है, यहाँ लोग पास हैं, चढ़े हुए हैं लोगों पे, प्रेसिंग हो रही है। पॉजिटिव साइंस तो हैं एटलीस्ट। कुछ जीते ना जीते पर उठना, रात भर सुबह 6 बजे उठ के मैच देखना, वो सब थोड़ा फ्रूटफुल तो होने वाला है, ऐसा लग रहा है। पहली साइनिंग जो कंफर्म हुई है ट्रेंट, क्या लगता है कैसे इन्फ्लुएंस होने वाला है? मतलब वैसे तो पता है कि ट्रेंट, व्हाट ब्रिंग्स ट्रेंट टू एनी टीम। मतलब मैं तीनों की एक साथ बात करता हूँ अभी तक जो हमने साइनिंग्स करी हैं। हाउजन है, ट्रेंट है और मास्टेंटुआनो है। तो सबसे पहले तो यही है, ट्रेंट आता है। ट्रेंट मतलब मैं सोच के तो ये बैठा था कि ट्रेंट ही हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनिंग होने वाली है इस साल, क्योंकि हमने देखा है लास्ट एक्स नंबर ऑफ ईयर से कि राइट साइड ऑफ अटैक हमारा डेड ही था। आई थिंक जब से बेल थोड़ा डिटीरियोरेट होने लगा था तो हमने तब भी राइट साइड पे रिलाई करना छोड़ दिया था, इसको मिडफील्ड पे लाए थे, रोनाल्डो लेफ्ट साइड पे ही रहता था तब भी, लेफ्ट और स्ट्राइकर वाला पोजीशन। तो राइट साइड तो हमारी डेड ही थी, हमारा राइट साइड पे अटैक बनना बंद हो चुका था बिल्कुल। फिर उसके बाद अब वही था कि कुछ क्रिएटिविटी उधर चाहिए। वास्केस भैया से तो भाई हाथ जुड़वा लो भाई, अभी भी क्लासिको के गोल से याद आते हैं, दिल पे बुरा लगता है। तो वही था कि ट्रेंट लग रहा था कि उसको रिवाइव करेगा, बट अभी जो रीसेंट 3 गेम्स देखे उनमें से थोड़े बहुत ग्लिम्सेस दिख रहे हैं, बट थोड़ा बहुत उसे लग रहा है कि एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा। उसने खुद भी बोला है कि लैंग्वेज वगैरह का थोड़ा उसे बैरियर सा भी लग रहा है, भले ही उसने स्पेनिश थोड़ी रटी रटाई बोल दी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पर हाँ वो थोड़ा है। बट मतलब उसका दिखता है कि उसका प्ले स्टाइल अलग है, क्रिएटिव है काफ़ी वो बाकी हमारे नॉर्मल लोगों से। बट वही है कि वो कैसे टीम के साथ एडजस्ट करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर ढंग की नहीं होगी तो वो दिखता ही। कई बार डिफेंसिवली वैसे भी एक्सपोज रहता है बट आउट ऑफ पोजीशन सा दिखता है, तो वो सब चीज़ें हैं। बट आई थिंक जिस साइनिंग से मैं ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, और मुझे कुछ मतलब जैसे लास्ट ईयर तक तो इतना कुछ दिमाग में सुना नहीं था नाम, टूवर्ड्स द एंड जब उसके रूमर्स आने लगे डीन हाउजन के, और तब फाइनली अब जब उसे देखा है 3 मैच तो वो लग रहा है वो तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनिंग रियल के लिए वही होने वाली है। मतलब वो हमें क्रूज टाइप का बंदा मिल गया पीछे, और नॉट जस्ट लास्ट मतलब 5 साल, ये शायद लास्ट 15 साल में हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं था, मतलब 15-20 साल में, याद ही नहीं है मेरे को कब था, कि जो डिफेंस से गेम ऐसे घुमा सकता है पूरी। मतलब हमारा यही रहता था कि क्रूज बिल्कुल नीचे आ गया, शाबी रहता था पहले डीप लाइन और वहाँ से बनाने की कोशिश करता था। पर हमारे पास जैसे हमने बारसा का देख लिया, बारसा गेम कितना इम्प्रूव हुआ जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर डिफेंस में कुबारसी जैसे प्लेयर्स आके बॉल चला पा रहे थे, इनिगो मार्टिनेज बॉल चला पा रहा था। रियल का वो सिस्टम रहता ही नहीं है, वो रिलायंस नहीं है, बट शाबी को चाहिए भाई कि पीछे से बॉल बनानी है,
हवा में तीर नहीं छोड़ना बस। तो वो और उस बंदे का कंपोजर भाई एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ Chill guy. चिल गाय। तो अपना रोंडा है, खैर देखते हैं। पर हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट साइनिंग वही है। तीसरा अपना मास्टन डूनो है, उसका आई थिंक मेन रीज़न मुझे यही लगता है कि शाबी को राइट साइड पे एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर चाहिए था। रॉड्रिगो को सबको पता है कि वो कितना मतलब मेहनत कर ले, मजदूरी कर ले, उस सब में वो सही है, बट वो नहीं है उसकी बेस्ट पोजीशन। तो हमेशा एंगल बनाने में, खुद से शूट्स लेने में उसको वहाँ से प्रॉब्लम होनी ही होनी है। और मास्टन डूनो भी मतलब मजदूर प्लेयर भी है, वो भागता बहुत ज़्यादा है। राइट स्पेसेस में he can win you the duels. नॉट जस्ट क्रिएटिव, पर वही है कि वो प्रेस भी तगड़ा करेगा। शाबी को चाहिए प्रेस करने वाले। और मतलब ये तो साइनिंग्स की बात होगी जो हमने कर ली ऑलरेडी। हम पर जैसे हमारे लास्ट 3 मैचेस उससे क्लियरली ये दिख रहा है कि हमारे पास कुछ नए फाइंडिंग्स भी हो सकती हैं। गुलर एक नई साइनिंग की तरह दिख सकता है भाई। लास्ट सीजन देख ही लिया था, देखा ही नहीं उसका था। valuable देखा ही नहीं contribution था। था हमें। देखा। और उसके बाद अपना ये गोंजालो गार्सिया भाई सरप्राइज, मतलब मैं तो अभी से एंड्रिक के लिए रो रहा हूँ भाई। अब वो एल्वारो रॉड्रिगेज भी सरप्राइज था लास्ट ईयर सीजन। एल्वारो रॉड्रिगेज सरप्राइज था। 2 मैच में उसने निकाल लिए स्टैट्स और बैठा दिया हमारे गद्दू ने। पर हाँ गोंजालो गार्सिया ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करा है। बहुत ही राउलेस्क प्लेयर लगा वो, टेनिशियस स्ट्राइकर, पूरे टाइम भागने वाला और स्किलफुल है। उसके टचेस हो, उसे दोनों मैचेस में से बैक हील करके बॉल्स निकाली थी, काफ़ी गजब। मतलब दिखता है उसमें टेक्निक है। और स्पेनिश है भाई, स्पेनिश बंदे चाहिए। रियल मैड्रिड नीड अ लेफ्ट बैक अभी भी, गिवन कि फ्रैन गार्सिया से काफी इंप्रेस हैं लोग रियल मैड्रिड। फ्रैन गार्सिया वही अब था, करेरास के रूमर्स आ रहे हैं। करेरास पर इतना तगड़ा तो नहीं है, नूनो मेंडेस तो नहीं है वो। और मुझे बस ये लग रहा है कि भाई फ्रैन गार्सिया से उम्मीदें नहीं थी, पर फ्रैन गार्सिया बहुत गजब खेला लास्ट 3 मैचों में। मतलब आई थिंक ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड, जिसका कुछ ऐसे गाने नहीं गा रहे लोग, बट पूरे टाइम मतलब लेफ्ट फ्लैंक पे आगे पीछे अंदर आता है, ड्रिबल करता है, पास करता है, सब कुछ कर रहा है। वर्क रेट। हाँ, और मतलब वैसे बहुत हल्का सा लगता था, अभी थोड़ा वो भी लग रहा है भाई कि इसने अपनी बॉडी फिजिक पे भी काम कर रखा है, स्ट्रांग लग रहा है थोड़ा। तो चाहिए लेफ्ट बैक ऑब्वियसली डेप्थ के लिए। मेंडी को भाई नमस्कार कर दो, उसके बस की नहीं है अब। कोई एक नया बंदा लाओ। discussion करेरास और है। हो सकता है, बट वो डाउट है मुझे कि करेरास स्टार्टिंग में लाइन में आएगा अगर फ्रैंक गार्सिया ऐसा खेला तो। बेंच होने तो नहीं आएगा। हाँ वही 50 मिलियन है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऐसे कोई 10-15 मिलियन में। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जैसा रॉड्रिगो का केस है, रॉड्रिगो में चाह के भी उसे बैठा नहीं सकता, मतलब सोच नहीं सकता कि वो कहाँ रहेगा अगर टीम में रहेगा, नहीं भी कहा कर दो। मतलब राइट विंग में नहीं खेल सकता वो अगर अभी, मतलब वरना मैस्टन डूनो लाने का कुछ पॉइंट ही नहीं था। और जैसा अभी हमें दिख रहा है कि कल को अगर गोंजालो गार्सिया बैठता है, एम्बापे आएगा, तो अभी भी तो कौन सा हमारा राइट विंगर खेल रहा है। अगर हम 3-5-2 वाले सिस्टम में गए, ट्रेंट एनीवेज हमारा राइट खेल रहा है आगे, तो हमें नहीं चाहिए राइट विंगर एज सच हर टाइम। जब दूसरे सिस्टम पे स्विच करेंगे तो चाहिए, और उसके लिए हम ऑलरेडी लेफ्ट फुटेड राइट विंगर ला रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ मच बेटर कि हम रॉड्रिगो को बेचें, कैश इन करें, 90 मिलियन लें, उसकी ज़िंदगी भी सुधारें और खुद वो पैसे इन्वेस्ट करके मिडफील्डर लाएं। तो अब इसमें ये भी है कि एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा आ रहा है फ्रॉम ऑल दिस। एक क्वेश्चन और चल रहा है, मतलब डिस्कस कर रहे हैं लोग कि डू रियल मैड्रिड नीड अनदर क्रिएटिव मिडफील्डर। लाइक एक है ना कि मास्टेंटोनो पे भी बात है कि क्या वो आगे एडवांस खेलेगा या कैसे खेलेगा अभी, क्योंकि पता नहीं है। रिवर प्लेट में किसी ने इतना ज़्यादा देखा नहीं है। अगेन ही स्टिल वेरी यंग, 17-18 साल का है। डू रियल मैड्रिड नीड अ प्लेयर लाइक स्टिलर? मेरे को लगता है चाहिए, बट बताओ भाई क्या लगता है? डू रियल मैड्रिड नीड एक आई थिंक चाहिए तो सही, मतलब दिल मांगे मोर भाई, मिडफील्ड में जितना बंदे ला सकते हो ले आओ। मतलब पर मुझे लास्ट के कुछ गेम्स देख के वही लगा है कि मतलब वी कैन लिव विदाउट इट ऑल्सो। जिस तरह से शाबी को हमने 2 गेम्स में मॉडिफाई करते हुए देखा है कि पहले वो वालवर्डे पीछे खिलाया था, और वालवर्डे वॉज नॉट समवन हु कुड मतलब ड्राइव द बॉल अराउंड, मतलब वो कैरी, मतलब ऐसे खुद से कैरी कर सकता है पर वो बॉल रिसीव नहीं कर सकता ओजन से। फिर हमने सेकंड मतलब लास्ट मैच में देखा कि कैसे गुलर को पीछे लाया गया, डीप लाइन प्ले मेकर के रोल में दिखाया उसे। तो वो क्योंकि उसमें स्किलफुल है वो उस सेंस में, तो वो भाई लेके टर्न कर लेता है बॉल। पर हाँ वो ये फिर उस सेंस हमारे पास डेप्थ नहीं, हमारी रिलायंस उस पर होगी। और प्लस आई थिंक इसकी वजह से बेलिंगम भी सफ़र करेगा और वो पीछे ज़्यादा खेलेगा कम्पेयर टू आगे। वालवर्डे मुझे लगता है ज़्यादा एडवांस रोल में रहेगा, और होना भी चाहिए क्योंकि उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, मतलब अंधा प्रेस कर सकता है, भाग सकता है, शूट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड वाले लेवल के हैं भाई उसके। तो वाई नॉट यूज़ दैट? तो खुद से कैरी कर सकता है, खुद से स्पेसेस में निकल जाएगा। तो वालवर्डे उन सब बॉल आगे रिकवर करेगा, तो
तो वो है उसका। और स्ट्रक्चरली मतलब कैसे बॉल चलानी है, रिसीव करनी है, टर्न्स लेने हैं, वो सब उसका स्ट्रॉन्ग फोर्टे नहीं है। तो इसके लिए मतलब देयर इज़ ऑब्वियसली वेरी मतलब गुड चांस कि अगर हम कोई स्टिलर टाइप लें तो हम और ज़्यादा तगड़ी डेप्थ मिलेगी, और फिर वो काम कर सकता है। हॉइजन, स्टिलर, ऐसा कोई बंदा हो तो वो आपस में गेम चला सकते हैं। 2-3 पास में। हाँ, स्टिलर काइंड ऑफ बिल्कुल नीचे भी आके खेल सकता है हमारा उसके साथ, तो वो चीज़ है। और क्योंकि हम रॉड्रिगो को रखने का तो मुझे सेंस नहीं लग रहा है, अगर हमें वहाँ पे इतनी भी डेप्थ नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मतलब एम्बापे है, विनीशियस है, अब गोंजालो गार्सिया स्टेप अप कर रहा है, ब्राहीम डियाज भी है तुम्हारे पास, तुम उसको भी कभी खिलाओगे, वही तभी रखा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया उसका तुमने, तो इसलिए इतना कुछ होने लगता है। गुलर राइट विंग भी खेल सकता है, मेक शिफ्ट, मतलब भाई आइडियली तो उसको वहीं जाना था पहले से, तो पर हाँ, तो वही है कि आगे एक्स्ट्रा एक बंदा रखने की जगह हम इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लस वी डोंट नो भाई कि और भी एकेडमी से कोई बंदे हैं जो शायद चांस देगा, क्या पता, मतलब हमें अभी से दिख रहा है। तो अगर नहीं स्टिलर तो हाँ, निको बाज वापस ले आओ भाई, वो अलग लेवल सीजन रहा है उसका लास्ट, और जब वो गया भी था तो तब पता था कि भाई एंसलॉटी खिलाने नहीं वाला है, पर उसकी एबिलिटीज़ पे किसी को डाउट था नहीं, तो हमारा है उस पर बायबैक क्लॉज भी बड़ा है भाई मतलब अब मैं अपना थोड़ा सा क्लियर एक बता देता हूँ, ज़्यादा तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, मैं ज़्यादा बारसा का बोलूँगा, लास्ट में ही विल स्पीक समथिंग अबाउट बारसा। तो मैं क्लियर बताता हूँ, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन विल बी डीन हाउजन। एंड ये क्लियर थी बात मुझे तो, मेरे को, क्योंकि मैंने तो देखा हुआ था भाई, बॉर्नमथ के कुछ मैचेस देखे थे डीन हाउजन के, डिफेंसिवली क्या ही विल बी द बेस्ट सेंटर बैक वैसे वाला, कि वो मुझे नहीं लगता, बट अटैक को आजकल वो रैमोस टाइप ऐसे भड़वा नहीं है। अटैक में आजकल जो एक फुटबॉल इतना चेंज हो चुका है ना, कि लाइक हम बारसा के केस में भी देखते हैं, हमारी मिडफील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इतना पास पास खेलते थे मिडफील्डर्स और सेंटर बैक्स, और पीछे से पूरा गेम बन जाता था। वो बहुत ज़्यादा हो रहा है मॉडर्न फुटबॉल में, क्रिएटिव सेंटर बैक्स जो एक एक पास पे खोल सकते हैं। तो वो मेरे लिए लगता है हॉइजन विल बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन। ट्रेंड लॉन्ग रन में रहेगा ही रहेगा, यू कैन नॉट अवॉइड, और ये वाली चीज़ है, बट डीन हॉइजन अगर कोई वैसे बोले तो आई थिंक ही विल बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइनिंग। रॉड्रिगो का केस में बहुत क्लियर है, मिल ले, वो इस सीजन से नहीं, वो पिछले सीजन से नहीं, वो दो तीन सीजन से विजिबल है। इनफैक्ट राइट विंग पे अगर कोई भी नहीं है तुम्हारे पास खिलाने को, तब भी मुझे लगता है तुम वाल्वर्डे को खिलाओ राइट विंग में, वो बेटर खेलेगा रॉड्रिगो से राइट विंग पे। ये मेरा अपना स्टैंड है। रॉड्रिगो का टाइम एक अभी ऐसा नहीं है ये सीजन कमिंग टू, मतलब कि अब नहीं बनेगी उसकी दाल, नहीं गलेगी, वो इस सीजन लग रहा है, वो 1-2 सीजन पहले से ही लग रहा है, क्योंकि उसका एक गेम लेफ्ट से आता है, अगेन वहाँ पे वो नहीं खेलेगा, मतलब एम्बापे और विनीशियस से पहले, या जो भी ऐसा है। अगर विनीशियस अवेलेबल नहीं है तो भाई एंचेलोटी एम्बापे को खिला रहा है लेफ्ट विंग पे, तो ये बात क्लियर है भाई, उसको कोई समझाओ रॉड्रिगो को कि उसका यहाँ नहीं बनेगा खेल, उसके लिए भी बेटर है कहीं किसी प्रीमियर लीग क्लब को अगर वो ज्वाइन कर लेता है। तो ये एक सिंपल सा है। मास्टरटोनो के लिए आई सी हिम मोर ऑफ एन एडवांस वाला मिडफील्डर जो बॉल तुमको अप टॉप जीत के देगा, बट अगेन उसके लिए तुम्हारे पास वेलवर्डे भी है, जैसे शाबी खिला रहा है, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है। एक्चुअली रियल के पास ना बहुत ऑप्शन है, जैसे पिछले सीजन बारसा के पास थे कि इतने सारे डायनामिक, इतने सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स वाले प्लेयर है ना, लाइक तुम ऑल्मो को सब करके फर्मिन को ला रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग समथिंग डिफरेंट, मतलब तुम डायनामिज्म ला रहे हो, ऑल्मो की क्रिएटिविटी हटा के या ऑल्मो का कंपोजर हटा के फर्मिन की डायनामिज्म ला रहे हो, सिस्टम पे डिपेंडेंसी। हाँ, तुम सिस्टम चेंज कर सकते हो ऐसे प्लेयर्स के साथ, तुमको कोई ऐसा नहीं है कि तुमको एक ही सिस्टम में रहना है, ये वाला। तो ये आज के टाइम पे बहुत नीडेड है, प्रोवाइडेड इतने सारे गेम्स हो चुके हैं। तो ये मेरा क्लियर स्टैंड है। बट हाँ, आई थिंक स्टेलर पे जाने से बढ़िया मेरे को ऐसा लगता है दे शुड ब्रिंग बैक निको पास, यंग सीरिया प्लेयर। मैंने तो देखा है भाई, कोमो को खेलते हुए देखा है, पीछे से ही वो गेम बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, टर्न्स में अच्छा है, फिजिकल है, प्रॉपर अर्जेंटीना नेशनल टीम में खेलने वाला है, प्रॉपर साइनिंग हो सकती, प्रॉपर ब्रांड न्यू साइनिंग हो सकती है 50-60 मिलियन की रियल के लिए। ये हो गई रियल मैड्रिड की बात। अब हम करते हैं बार्सिलोना। इसमें एक चीज है कि जैसे शाबी ने अभी बोला था गोंजालो गार्सिया के लिए कि मतलब इट वाज नॉट न्यू फॉर मी कि इतना बढ़िया, मैंने कस्टिया पहले देखी है, वो कस्टिया में जा भी चुका है पहले, तो आई एम होपिंग कि शायद निको पास का भी उसे पहले से पता होगा। हाँ, मतलब अरे यार, तो अब ही नोज अबाउट इट, ऐसा कुछ क्लब में रहा हुआ है जाबी अलोंसो, क्लब लेजेंड है, तो वो मुझे लगता है दिखा रहा है कि वो वैल्यू करता है एंचेलोटी से तो ज्यादा ही वो एकेडमी का यूज करेगा, ये बात तो मतलब बिल्कुल क्लियर ही है यार, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो देखते हैं कैसा रहता है, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जो प्लेयर्स प्रोफाइल्स मिली है, जो मैंने बात बोली ना कि जो डायनामिज्म अलग अलग होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस करता है आज के फुटबॉल को। ये दिस इज़ अगेन माई
वे ऑफ थिंकिंग. वी मूव टू बार्सिलोना, जिनके जो देखो पर एक साइनिंग जो परमानेंट हुई है वो तो जॉन गार्सिया की हुई है, अगेन अ गोलकीपर. हमने जो साइन किया है अगेन भाई, ter Stegen से छुटकारा मिला है तालिबानी से, तो आई वोंट मिन्स माई वर्ड्स भाई, ठीक है. उसके बाद हम लोग हेविली लिंक्ड निको विलियम्स से, अपेरेंटली उसको साइन कर लिया जाएगा अगर सब चीज़ें ठीक रही भाई. उसके वहाँ पे मुराल तो नाश कर दिए हैं और ये सब हो गया. एथलेटिक बिल्बाओ बिल्कुल ऐसा कर दिया कि फीगो वाला ट्रांसफर बना दिया इसको, ठीक है. रैशफोर्ड से लिंक आ रहे हैं भाई, रैशफोर्ड से लिंक आ रहे हैं. ओके, क्या हमें एक फुल बैक चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं भाई. बट इनसे जानते हैं पहले क्या लग रहा है बार्सिलोना के बारे में भाई. कैसा, क्या निको विलियम्स विल बी अ गुड फिट, फिर रैशफोर्ड का तड़का, जॉन गार्सिया आ गया है, क्या बार्सिलोना का फुल बैक चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? कुछ नहीं चाहिए भाई बार्सिलोना को. ट्रैवल इनकमिंग ऐसा नहीं है भाई, सीजन दिस टाइम अराउंड. अरे नहीं बताओ, व्हाट डू यू थिंक भाई, कौन सी निको विलियम्स की साइनिंग कैसा लगता है, हाउ क्या रहेगी? निको विलियम्स तो मतलब जितना भी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट विंग पे बारसा ट्राई कर रही है कोई बंदा लाने का, ट्रांसफोर्ड के भी आ रहे हैं अपने रूमर्स, पर मतलब आई डोंट थिंक एनीवन. पहले लुइस डियाज और ये सब भी लिंक्ड थे, पर जो मतलब जिस लेवल की साइनिंग निको विलियम्स होगी फॉर बार्सिलोना, स्पेसिफिकली फॉर द रीज़न कि बार्सिलोना का कोर स्पेनिश है. पेड्री है, यमाल है, गावी, ये सब लोग खेल रहे हैं उसके साथ, तो दे नोज मतलब कुछ उसको एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है. करेक्ट, स्पेनिश ही है, 2-3 है बस फॉरेन. कुछ उसको एडजस्टमेंट नहीं करनी है वहाँ पे खेलने के लिए. मतलब नॉट जस्ट सिस्टम ये वो, मतलब उसको ही नोज एवरीवन, तो एंड एवरीवन नोज हिम. तो मतलब वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो ये हर बार दिखाई रहा है. लास्ट सीजन में वर्ल्ड यूरोज में इस साल भी अच्छा खेला, तो वो घुस रहा है टीम में. और उसके अलावा आई थिंक वो ये कि मतलब अब बारसा को, मेरे को तो फुल बैक्स का इतना नहीं है, बट रादर देन कि कोई स्ट्राइकर लाओ, अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, जो कि धीरे धीरे लेवेंडोस्की को अलविदा करने में हेल्प करेगा. मतलब भाई ठीक है, उसने इस साल भी 40 गोल मारा है, अगले साल थोड़ी मारेगा, और मार भी देगा तो फिर उसके अगले साल नहीं मार पाएगा. मतलब ठीक है, वो लेवेंडोस्की 40 गोल मार रहा है, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि भाई फ्लिक की गेम ऐसी है कि 1000 चांसेस मिल रहे हैं. मतलब ऑब्वियसली वो जिस लेवल पे खेल रहा है नहीं होते स्ट्राइकर इस लेवल पे, इस एज पे, बट मतलब आई थिंक वही एक एरिया बचा है जो बारसा को कवर करना है. वो एक फ्रंट बचा है, मिडफील्ड सॉर्टेड है, विंग सॉर्टेड हो जाएंगे. निको विलियम्स, यमाल दोनों बिल्कुल यंग और बेस्ट इन द वर्ल्ड टाइप्स प्लेयर्स ही हैं. डिफेंस में हमारे पास ये है कि कुबारसी है, इनिगो मार्टिनेज ठीक है थोड़ा बूढ़ा हो रहा है पर चला लेगा 1-2 साल आराम से, प्लस ये भी हो जाएगा, अराउगो आ जाएगा, तो उसको भी अभी आई थिंक ज़्यादा टाइम मिलने वाला है, तो इतना बीटी नहीं है. गार्सिया भी है, वो जा नहीं रहा है, तो डिफेंस वगैरह भी सॉर्टेड है. गोलकीपर बार्सिलोना का हमेशा से एक हो रहा है कि भाई बहुत तगड़ा गोलकीपर चाहिए जो सिंगल हैंडेडली कुछ मैच निकाले. आई थिंक अभी लोग भूल रहे हैं ter Stegen का था वो टाइम. मतलब देयर वर टाइम्स जब मेसी या ter Stegen में से ही कोई मैन ऑफ द मैच बनता था और वो पूरा सीजन निकाल दिया था उसने. पर हाँ अभी तो लो हो गया, बट अभी जॉन गार्सिया ले लिया है, वो फ्रंट भी सॉर्टेड है. तो आई थिंक स्ट्राइकर के लिए सोचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द साइनिंग ऑफ निको विलियम्स. भाई यार देखो, मेरा तो क्लियर सा एक वो है, क्या एक स्ट्राइकर चाहिए? बिल्कुल चाहिए. क्या हम स्ट्राइकर ये विंडो में साइन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे. अब देखो स्ट्राइकर पे एक बहुत क्लियर सी बात है, लेवेंडोस्की ने 40 गोल मारे हैं. लेवेंडोस्की ने जो अपनी फिजिकलिटी मेंटेन करी है, उसके लिए उसको भाई क्रेडिट्स मिलने चाहिए, ऑफ कोर्स जेन्युइनली मिलने चाहिए. उसकी वाइफ भाई शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी है भाई फिट रखा है लड़के को, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं. बट एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, एंड आई लव लेवेंडोस्की भाई जो उसने सीज़न निकाला है, बट जो हमारा फुटबॉल है ना, अगर तुम उसमें एक आर्बिट्री, मैं हालैंड डाल दे रहा हूँ, आर्बिट्री वो मारेगा लेवेंडोस्की ने, अरे मतलब वो आर्बिट्री डाल रहा हूँ मैं, बस ये बोल रहा हूँ कि अगर उसमें तुम कोई ऐसा स्ट्राइकर डाल दो यंग, ठीक है, वो 40 गोल बनेंगे 60 गोल. वो बात एक क्लियर है. तुमको मैच में 6 चांस मिल रहे हैं और तुम उसमें से 2 मार दे रहे हो, अब बहुत बड़ी बात है. स्कोर बोर्ड में दिख रहा है 4 गोल, 2 उसमें से लेवेंडोस्की ने मारे हैं. वाओ, बहुत बढ़िया है भाई. लेवेंडोस्की ने दे दिया है अपना, उसने काम करा है. ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि फेल्ड साइनिंग है, बिल्कुल नहीं. ही इज़ अ गुड साइनिंग. एक चैंपियंस लीग अगर उसके रहते रहते हम जीत जाते हैं, ही विल बी कॉल्ड अ लेजेंड ऑफ द क्लब विदाउट अ डाउट. उसका वो एक्सपीरियंस चाहिए.
स्पोर्टिंग जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू, उससे अगर मैं साइड रख दूं तो लेवेंडोस्की का एक्सपीरियंस बहुत काम आया है इस बार। लेवेंडोस्की ने जो, अरे यार मैं अगर एक विंगर हूँ या मैं अगर एक नया स्ट्राइकर हूँ, मेरे सामने लेवेंडोस्की, कम ऑन यार, ही इज लेवेंडोस्की भाई, उसने गोल्डन बूट सब में कम्पीट कर रखा है इतने सालों से, वो चीज़ मेंटेन कर रखी है। बट नाउ इट्स टाइम, अब हो गया है। बट अब हम नहीं साइन करेंगे। मैं पढ़ रहा था रूमर, जो कितना वो सही है कितना मतलब मुझे नहीं पता, बट हम धीरे धीरे डैनी ऑल्मो को फॉल साइन में इंट्रोड्यूस करेंगे। थोड़ा एक ऐसा सीजन होने वाला है, एक मतलब नंबर 9 पोजीशन में हल्का ट्रांजिशन देखने को मिल सकता है। अगले सीजन हम मे बी कुछ बड़ा खर्चा कर लें, क्योंकि यहाँ पे गिवन हमारे विंग सॉर्टेड हो जाएंगे। विंग से अब हम लेट्स जंप, मैं बता देता हूँ निको विलियम्स के बारे में। नो ब्रेनर साइनिंग है, सीधे आके फिट होगा, ठीक है। निको विलियम्स की साइनिंग मैं नहीं चाहता था बारसा इस सीजन करे, स्पोर्टिंग रीजंस नहीं, जो पिछले साल हो गया था, पिछले साल बहुत दिक्कत हिलाया था। बट हाँ, इस सीजन भी मैं नहीं था जब पहली बार फैब्रिजियो ने रिपोर्ट करा था, बट मैं कहीं बाहर था, फिर मैं पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, तो आया था कि निको ने कर रखा है पूरा खेल। फिर उसके 3-4 दिन बाद आया कि उसके एजेंट ने बोल दिया है बिल्बाओ को कि नहीं भाई हमें करना है इस बार, तो ठीक है ना, आई एम गुड। क्या निको विलियम्स स्पोर्टिंगली एक बढ़िया साइनिंग रहेगी, एक तगड़ी साइनिंग रहेगी भाई। और लोग कह रहे हैं ना रफीनिया को दिक्कत होगी। अबे मैं अगर रफीनिया हूँ, मैं खुश हूँ भाई निको आ रहा है, मेरे लिए तो खत्म हो गया ना भाई ना। मुझे यार मेरे ऊपर कोई वो सब नहीं आएगा कि भाई काट नहीं रहा, फेक ब्राजीलियन, ये वो ठीक है। कौन सा रफीनिया विंग होल्ड करता था, विंग होल्ड बाल्दे करता था। कहाँ से मारे हैं रफीनिया ने? अपने 90% शॉट सेंट्रल आकर के मारे हैं। वो करता है मजदूरी, अप टॉप तुम्हें बॉल जीत के देगा, पीछे ट्रैक बैक करेगा, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। वो नहीं है, अगर नीको के आने के बाद से चांसेस है उसके गोल बढ़ने के, कम होने के नहीं है चांसेस। ऐसे सोचना मेरे को ऐसा लगता है ठीक है कि निको विलियम्स कैन टेक ऑन, भाई वो बंदा उन चीज़ों में बहुत एक्सप्लोसिव है। क्या उसके पास इतने गोल्स है रफीनिया जितने? आधे भी नहीं है, पर वो 25% गोल बढ़ा देगा रफीनिया के, तो वो वहाँ पे चीज़ें बैलेंस आउट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मेरा स्टांस है। रैशफोर्ड के लिंक आ रहे हैं, क्या हमें रैशफोर्ड चाहिए? नहीं। क्या वो आएगा? मुझे दिक्कत है, नहीं भाई। अटैक में तुम भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, देखना पड़ेगा भाई। फेरन टॉरस भी है क्योंकि उस मैट्रिक्स में फिर रैशफोर्ड अगर आया तो रैशफोर्ड मेकशिफ्ट स्ट्राइकर खेल सकता है क्या? हाँ वही खेलेगा, विंग पे तो नहीं लाएंगे उसे, वही खेलेगा। आइडिया इज दिस भाई, धीरे धीरे मुझे लगता है अगर बार्सिलोना रैशफोर्ड साइन करेगी, ये बहुत ज्यादा क्लियर हुआ है कि लेवेंडोस्की का इस सीजन कम होगा, फिर 60% 65% गेम टाइम रहेगा उसका, 40% गेम टाइम कम होता रहेगा। और सही भी है भाई, ऐसे ही करना है। फुल बैक के केस में भाई मेरे को लगता है हमें लेफ्ट बैक चाहिए। वी नीड अ लेफ्ट बैक, वी डोंट नीड अ राइट बैक, क्योंकि पिछला जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन जैसे एरिक गार्सिया ने परफॉर्मेंस निकाला था, आई एम कन्विंस कि हमें एक मेकशिफ्ट अच्छा राइट बैक मिल गया है। बट लेफ्ट बैक में आई डोंट ट्रस्ट जेरार्ड मार्टिन। बाल्डे इज एक्सेप्शनल, आई थिंक नूनो मेंडिस के बाद मुझे लगता है द बेस्ट लेफ्ट बैक, ठीक है। करकेज और ये बाल्डे, नूनो मेंडिस शायद एक लेवल और ऊपर चला गया है, बट बाल्डे अगेन ही इज यंग, ही इज जस्ट 20, तो बहुत रूम है इंप्रूवमेंट के लिए, बहुत पेस है। इमेजिन बाल्डे एंड निको विलियम्स ऑन द सेम विंग। बाल्डे को ऊपर जाने की भी नीड नहीं है, जस्ट इन्वर्ट कर सकता है अपने पेस से, रन बना सकता है। अटैक, काउंटर अटैक में इमेजिन बाल्डे भाग रहा है, यहाँ यमाल भाग रहा है, यहाँ निको विलियम्स भाग रहा है भाई, इट विल बी क्रेजी, इट विल बी वेरी क्रेजी। ऑफकोर्स जो एक और प्लेयर है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सीजन, इट्स मार्क बर्नाल। विंग्स पे तुम्हारे पास इतने बढ़िया ऑप्शंस हो जाएंगे, तुम्हारे पास इतने थ्रेटनिंग विंगर्स हो जाएंगे, और वहाँ से मार्क बर्नाल के वो जो स्विचेस जो 2-3 मैचेस में देखे थे, जो फ्लिक खिला रहा था सिंगल पिवट में बर्नाल को, लेट्स सी भाई। फ्लिक ने बोला भी है कि ये सीजन हम थोड़ा सा टैक्टिक्स में ट्वीक करेंगे, देखते हैं कैसा होगा। बट आई एम वेरी एक्साइटेड भाई। जॉन गार्सिया, निको विलियम्स, रैशफोर्ड लिंक हो रहा है, लेट्स सी भाई, लेट्स सी। एक फुल बैक आई स्टिल want to see and I don't want Barca to sell Andres Christensen, और अगर Andres Christensen सेल कर रहे हो तो एक सेंटर बैक लाओ, हमको डेप्थ चाहिए। गेम्स विल कम थिक एंड फास्ट, वी नीड डेप्थ, जो डेप्थ होगी वही आगे बढ़ेगा। तो कौन जीत रहा है फिर बताओ भाई अगले साल का जो भी है। फ्लिक भाई, फ्लिक